मोरा करऊं सुबेगी दास में तोरा। नारद जी ने भी मांगा था प्रभु से, भगवान जिस विध मेरा कल्याण हो वो जल्दी से जल्दी दे दीजिए, ऐसा समय मुझको। लेकिन विचार, ए मैया, ए मैया, ए मैया चुप है जा, मैया तू देख पीछे को छुना दे रहे हो। ये तो हांडी पकड़ रंगी बात हमें, ठीक है मैया। ये मेरा आपसे निवेदन है, आप जितनी देर को कथा में आए कि क्या शब्द बनाया प्रभु ने, शब्द भी क्या चीज है। महके तो लगाव, महके भगवान आपको हमेशा खुश रखे। व्यासपीठ से मेरी यही प्रार्थना है कान्हा से, आप लोग हमेशा खुश रहें, सर्व सुखी रहें। तुम्हारी जो भावना है परमपिता परमेश्वर में हमेशा ऐसी बनी रहे। शब्द भी क्या चीज है, महके तो लगाव और बहके तो घाव। इसलिए में कोई भी शब्द सामने वाले को ऐसा बोलना चाहिए जिससे उसके दिल को घाव न हो। जैसे कहते हैं ना कि किसी ने चोट मार दी हो वो घाव भर जाता है, लेकिन वाणी का भाव घाव नहीं भरता। तो ऐसी वाणी अपने मन से या अपनी जिह्वा से कभी मत निकालना जो सामने वाले के दिल पर घाव हो जाए। मरहम बनो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भजन तो सुना है ना, हाँ सबने सुन रखा। क्या विचार किया इस पर, भजन पे विचार किया, सोचा नहीं सोचा, केवल लैंग्वेज उसकी धुन सुनी, भजन सुना अच्छा है लेकिन विचार नहीं किया। ए मैया तुमने विचार करे हो? ए मैया बता, विचार किया? नहीं किया। मैया तो नौके की मेरे पीछे पड़ गए। अब क्या करूं अब मैया? मैया तू ही सामने बैठ जा, तुम्हें अच्छी लगे तो क्या करूं? अब जो अच्छा लगे वही तो कही जाए। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। वक्त पूछ के आता है क्या? क्या आपको पता है कि ऐसा वक्त आएगा? या जैसे यह कथा हो रही है, कुछ महीनों पहले पता था कि कथा होगी? अंदाज था? नहीं था। इसलिए कहते हैं ये वक्त पूछ करके नहीं आता। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक न पाऊंगा। जी लो जिस हाल में जीना है, लेकिन आगे क्या हाल होगा ये तुम्हें भी हमें भी पता नहीं है। भैयाओ, खुशियां मिलती नहीं मांगने से, खुशियां नहीं मिलती मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। क्या हम रुक जाए तो मंजिल मिलेगी? हम किसी को रास्ता ना पूछे तो रास्ता मिलेगी? पता चलेगा उस रास्ते का जिसको हमें मालूम नहीं है। भरोसा रखना खुद पर और अपने रब पर।
भरोसा रखना खुद पर और अपने रब पर। सब कुछ देता है वही वक्त आने पर, सब कुछ देता है सही वक्त आने पर। ये सत्यता है। बात अच्छी लगी ना? बात समझ में आ गई? और फिर वो चुपचाप बैठे होने कि कचूर ने बजाई देकर देखो एक चीज बताएं, वैसे हम नेता नहीं हैं, लेकिन तालियों का सहयोग होता है। जब अच्छी बात लगे तो तालियां बजाओ, और जहां बात अच्छी न लगे, मैं एक बार नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं पाली के रास्ते से एक बार कथा करने जा रहा था और साकरा की तरफ जा रहा था। तो माँ कछु हमारी मैयों आती, कछु बहनों आती। हम तो गाड़ी से निकल रहे थे, हमें तो मतलब नहीं था, लेकिन कुछ देरी को देखा, ले 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 ले। अरे भैया, मैंने कि इतनों समय के यहाँ में बिताए रहे हैं, या तो भगवान के नाम में बिता, इसमें कुछ नहीं है। ये लड़ाई झगड़े ये दुखदाई है, पीड़ा देते हैं, और जो तुमको भूख लगती है ना, उसमें भी कटौती करता है। जिस दिन लड़ाई झगड़ा हो जाए, मन मुटाव हो जाए, क्या उस दिन भोजन अच्छा लगेगा या भोजन अच्छा लगता है? और जिस दिन सुमति हो, आनंद हो, हरे आनंद हो, प्रभु के नाम में कुछ देरी की मस्ती हो जाए, तो शायद ज्यादा खा लगे। तो मेरी मैयन से हो, मेरे भैयन से हो, मेरी सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन जंजालों से बचिएगा। कुछ भी नहीं है इन चीजों में। जो हर के नाम में जो आनंद है, वो कहीं भी आनंद नहीं है। टूटी चीजें हमेशा परेशान करती हैं। अब वो चाहे दिल हो या नींद हो या भरोसा हो। बात सही है ताऊ जी? टूटी हुई चीज, नींद टूटी हुई भी परेशान करती है, भरोसा भी टूटा हुआ नुकसान देता है, दिल टूटा भी नुकसान देता है, शीशा टूटा भी नुकसान देता है। शास्त्रों में लिखा है कि अगर अपने घर का कोई दर्पण या शीशा टूट गया हो, उसमें चेहरा नहीं देखना चाहिए कि अभी पैसा ना फिर ले आएंगे, तब तक जब तक काम चले चलाओ, है नहीं, कहीं से व्यवस्था करें। टूटा हुआ शीशा यदि घर में है तो उसको हटा देना चाहिए। जैसे अपने उस दर्पण में चेहरे दो दिखते हैं, फिर टूटे हुए शीशे में, ये दोष लगता है, पाप लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गरुड़ पुराण में लिखा भैया, बहुत प्यारी बातें लिखी हैं। आंसू ही जता देते हैं कि दर्द कैसा है। बेरुखी बता देती है कि हमदर्द कैसा है, और बेरुखी चेहरे पर क्लियर दिखती है साहब। अब ये मत समझना कि बेरुखी दिखती नहीं है, बेरुखी तो बहुत तेज गति से दिखती है। तो बेरुखी बताती है कि हमदर्द कैसा है। घमंड बता देता है कि इसके पास पैसा कितना है, घमंड बताता है। संस्कार बताते हैं कि इसका परिवार कैसा है। किसी भी बच्चे के या किसी स्त्री के या किसी बेटी के या किसी मैया के या परिवार के, बेटा के, बेटी, भाई, जो भी है, उसके संस्कार बताते थे इसका परिवार कैसा होगा। बोली जो हमारी जो वाणी है, ये बताती है कि इंसान कैसा है।
भाषा शैली बता देती है। हम जो किसी से बहस करते हैं, जहद करते हैं, ये बहस बता देती है कि ज्ञान कितना है इसमें। तर्क अच्छा होता है, कोई बात नहीं, तर्क करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुतर्क करने में, वितर्क करने में बहुत पाप लगता है, दोष लगता है। जिस किसी को ठोकर लगती है तो उसका ध्यान बताता है इसका ध्यान कैसा है, कहां पर था इसका ध्यान जिसको ठोकर लगी। नजरें बताती हैं इसकी सूरत कैसी है। ये नजरों का ही तो खेल है, या नहीं है? नजरों का ही तो खेल है। स्पर्श बताता है, आप किसी पुरुष को छुओ, किसी स्त्री को छुओ, स्पर्श बता देता है कि इसकी नीयत कैसी है, केवल स्पर्श। और वक्त बताता है कि रिश्ता कैसा है। वक्त आने पर ही तो पता चलता है, वक्त से पहले नहीं पता चलता। कोई के हम तुम्हारे, मैं तेरे, तेरे बिना मैं ना, मेरे बिना तू ना, और जब गलत वक्त आया तो उसी वक्त पर पता चलता है कि कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। बात अच्छी लगी ना? नहीं लगी? मत बजाओ, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, एक जड़भरत जी महाराज हुए, श्री ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं कि पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग को नहीं मिला, और जिसके लिए मिला है वो कर्म तुम नहीं कर रहे। इस शरीर से दिव्य तप ही करना विशेष जरूरी है, स्वाध्याय करना जरूरी है, अध्ययन करना ये जरूरी है, प्रभु की सेवा करना ये जरूरी है मानव शरीर के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और तुलसीदास ने भी लिख दिया कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन कर तार, संत हंस गुण गहे परिहर बार विकार। जगत कर्ता ने संसार में जड़ चेतन जीवों को गुण दोष से युक्त बनाया है। अब तुम चाहे इसमें कुछ भी भर लो, वहां से तो तुम बिल्कुल पाक आए, कोरा कागज। जैसे शादी विवाह होता है, अब बेटी ने अपने माँ के यहाँ कुछ भी किया, लेकिन तुम्हारे घर पर तो वहां बेटी है, तुम्हारे क्या हो गई? नई बहू, नई बहू। बहू बहुत अच्छा शब्द है, ये बहुत प्यारा शब्द है। ब माने बेड़ा पार और हु माने हो जाएगा। ब माने बेड़ा पार और हु माने हो जाएगा। वो बेड़ा पार करने के लिए आती है या नहीं आती? आता हो जी, आती है नहीं आती? बेड़ा पार करने के लिए तुम्हारे वंशज को आगे बढ़ाती है साहब, तुम्हारे अपने परिवार को छोड़ करके तुम्हारे परिवार में मिलती है साहब।
अपने सगे भाई को छोड़ती है, माता को छोड़ती है, पिता को छोड़ती है, लक्ष्मी कहलाती है। लेकिन बहू को बहू ही बनना चाहिए, मुखिया बनने की चेष्टा ना करे। वक्त भी तुमको मुखिया बना देगा, आप चिंता मत करो, लेकिन उस वक्त का इंतजार करो। मेरी माँ, मेरी मैयाओं से, बहनों से, बेटियों से मेरी यही प्रार्थना होती है, आप दो दो कुलों को उज्जवल करने वाली हो। तुम्हारे मान सम्मान पर धब्बा लगे, मेरी आत्मा को भी दुख होता है। तुम्हारे पिता का कोई बखान करे तो कैसे बाप की बेटी, तेरी मां ने यही सिखाया हो, ऐसा कर्म कभी मत करना। कथाओं से हमें यही मिलता है। हम जो भी कथा श्रवण करते हैं तो कथाओं से हमें कुछ न कुछ नया प्राप्त होता है। मेरा तो केवल कहना फर्ज है, बताना मेरा फर्ज है, धर्म है मेरा, लेकिन मानना न मानना वो आपके हाथ की बात है। जैसे परंतु हंस रूपी संत जन जल रूपी दोष को छोड़ करके दूध रूपी को ग्रहण करते हैं। मछली जल में रहती है, लेकिन उस जल को संचय नहीं करती। मछली का जीवन पानी है, लेकिन जिस जल में रहती है उस जल का संचय नहीं करती। ओस की जो बूंद होती है उसका पान करती है, या जल में से दुग्ध संग्रह करती है। ऐसे ही हम लोग भी मछली हैं, जल में रह रहे हैं। ये परिवार जल है। देखो भैया, यहां कुछ शब्द कभी कभी आध्यात्म में आ जाते हैं, और जो आध्यात्मिक जो शब्द हैं यही तो कल्याणकारी होते हैं भैया। बाकी रोचकता में तो कथा गे गई और गे भाई, ठीक है ना। मछली हैं हम लोग, तो यहां से तो आप वही संचय करो जो करने के योग्य है, और जो करने के योग्य नहीं है उसको कभी संचय मत करना। हमने माया का संचय किया, लाख 2 करोड़ बैंक में जमा किए, और हार्ट अटैक हो गया, मर गए, तो किसके काम आया? इसीलिए उतना संचय करो जिससे तुम्हारे परिवार का पालन पोषण हो जाए। ईश्वर से प्रार्थना करें कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा दुख न हो जो किसी का तुम पर कर्ज हो। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करें। मेरी मैयाओं से निवेदन है, जब घर में बुहारू करें तो हर कीर्तन करते करते करें। कूड़ा डालने जाएं तो प्रभु के नाम को गुनगुनाते जाएं। आटा गूंथे तो प्रभु के नाम को गाते गाते गूंथे। जब चपाती बनाए तो हरि का नाम लेते लेते चपाती बनाए, और फिर उसी प्रसाद को आप प्रभु के पास ले जाइए। अब आप तुम्हारा बेटा मानो, पति मानो, सखा मानो, सहेली मानो, जैसे कैसे प्यारे से प्यारे को खिलाते हो, ऐसे उनके सामने जाकर के निर्बल बन जाइए। हे भगवान, आज हमारे पास यही है, आपकी जैसी कृपा हो गई, ये भोजन तैयार है, आप इसका भोग लगाइए। तो मैं व्यासपीठ से कहता हूं, भगवान तुम्हारे यहां भोग जरूर लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। लेकिन मन तन को उनमें रमा दीजिए,
मन और तन दोनों को रमा दीजिए। कभी दीपक हम घर पे जलाते हैं, आरती करते हैं, जय हो भगवान, ओम जय जगदीश शहरे, ठीक है। और किसी ने आवाज दी, अरे न चल रही है क्या, अब आई, ले भगवान, ऐसा दीपक कभी मत जलाना, कभी मत जलाना। मेरे भाई बंधुओं से भी मेरा निवेदन है, अरे ये शब्द अच्छे लगे तो इनको प्रयोग करना। अगर आप पूजा स्थल पर बैठे हैं, अपने यथास्थान बैठे हैं, या खड़े हैं या लेटे हैं, जो भी आपकी स्थिति है, अगर आपका 2 मिनट का ध्यान चल रहा है, यदि कोई आवाज देता है तो मत दीजिए, चुप हो जाइए। केवल कोई तुमको बुरा भला कह सकता है, कहने दीजिए, लेकिन अपने मन की डोर को मत तोड़िए। यदि वो मन की डोर टूट गई तो जो आप पाना चाहते हो वो मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। कभी घर में छोटे बच्चों को मत मारना, पीटना नहीं, उनको समझाइए। बच्चा प्यार की भाषा बहुत समझता है। जब एक श्वान प्यार की भाषा को समझता है, क्या बच्चा नहीं समझेगा? उस बच्चे के अंदर क्रोध की जड़, क्रोध का घर पैदा मत करना मैया। और उस बच्चे के अंदर क्रोध ने जड़ बना ली, क्रोध ने घर बना लिया, तो फिर बहुत बड़ा, जब बच्चा बड़ा होगा तो वो क्रोध उसके अंदर बड़ा होता चला जाएगा, वो घर बहुत बड़ा होगा। जब वो घर बहुत बड़ा होगा तो आपकी ताकत नहीं जो आप उस घर को तोड़ दे। इसलिए प्यार की भाषा से समझाए। पुष्टि मार्ग में बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। पुष्टि मार्ग में महाप्रभु श्री बल्लभाचार्य जी ने अपनी एक स्तुति में लिखा कि कामेन कर्म नाशः सात क्रोधेन ज्ञान नाशनम लोभेन भक्ति नाशः स्यात् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। लोभात् क्रोध प्रभवति लोभात् काम प्रजायते लोभान् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्। ये लोभ भी कभी कभी नाश का कारण बन जाता है, और ये लोभ पाप करा देता है। कभी कभी हम अपने लोभ के लिए न जाने कितने पाप कर लेते हैं, केवल लोभ के लिए। मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं इसी लोभ को फेंक दो और आगे बढ़ जाओ। जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, जो तुम चाहोगे। और यदि लोभ के कारण तुमने जितना चाहा तो भरोसा नहीं कि उतना ही मिल जाए, ये गारंटी नहीं है। आगे भरत जी, ये जो भरत, यहां मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, राम कथा कल शायद आएगी थोड़ी सी, तो भरत जी का थोड़ा सा मेरा मन है, विचार है हल्का सा व्याख्यान करने का। एक भाई है, मोटी बुद्धि है भरत जी महाराज की, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। खाने को मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो ठीक है। किसी ने सम्मान कर दिया तो ठीक है, और नहीं किया तो कहते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई अपमान करता है, बहुत अच्छा भैया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। और आज का व्यक्ति, और कोई किसी को अपमानजनक शब्द बोल दे तो अब तू ही देखना है,
तेने हमसे ऐसे बोलो, तेने हमारी उम्र ना देखी, हम पे सफेदी आ गई। मैं कहता हूं ऐसे व्यक्ति पर सफेदी ही नहीं आई। सफेदी तो आज के 15-16 साल के बालकन के बाल है। मैंने देखा है, मेरे कई यजमानों के बच्चे हैं 17-18 साल के हैं, बिल्कुल वाइट। भैया क्या हो गया? महाराज जी प्रभु की कृपा है। धन्य है ऐसे बच्चे, प्रभु की कृपा है। जो छोटा सा बच्चा कह रहा है कि प्रभु की कृपा है, और हम बड़े बूढ़े क्या कह रहे? तो मालूम नाम है कौन हो? नहीं भैया। देखिए घर में न जाने कितने सेट होते हैं, किचन सेट, डिनर सेट, सोफा सेट, पता ना कितने होते हैं, है ना, चांदी का सेट। लेकिन यदि वो माइंड से ऑफ सेट हो तो सबरे सेट घर में होए और वो माइंड से ऑफ सेट हो तो फिर क्या होएगा? क्या होगा? सब दुनिया फेल है ना। तो इस ऑफ सेट को बचाइए। ये तुम्हारा ये ऑफ सेट सही रहेगा तो घर के सभी सेट होए न होए सब सेट है, अपने आप सेट है जाएंगे। बात सही है ना? तो कभी इस माइंड को ऑफसेट मत होने देना। और ऑफसेट करना है तो प्रभु के नाम ऑफसेट बना दो, पागल बन जाओ। अपने घर में स्नान कौन कौन करते हैं? जरा हाथ उठाइए। अपने घर स्नान तो करते ही है ना, सब लोग करते हैं। जल से होता है या गंगा जल से होता है? साधारण जल से तो होता ही है। पानी में नहाते हो, पानी से नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। पानी में नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। पानी से नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। देखो कभी अपने जीवन में पानी का स्नान भी छूट जाता है, नहीं छूटता? नहीं छूटा? हॉस्पिटल में छूटता है। जब कोई वेंटिलेटर पर हो, श्वास लंबी लंबी ले रहा हो, घर परिवार का कोई भी, क्या स्नान करोगे पर जल से? नहाओगे? नहीं नहा सकते ना। पानी से नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। 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 देखिए अपने जीवन में स्नान ही सब कुछ नहीं है। मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं, और जिनकी शिष्य मंडली बैठी है वो भी संत जी कहते हैं कि शरीर धोना एक अलग बात है और आत्मा को पवित्र करना एक अलग बात है। खाते खाते तुमको सब जीवन बीत गया। खाते खाते तुमको सब जीवन बीत गया। खाते खाते तुमको सब जीवन बीत गया। खाते खाते तुमको सब जीवन
गाते हो, कभी गम भी तो खाया करो। खाना तो खाते हो, कभी कम भी खाया करो। पानी से नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। देखिए हमें ध्यान दीजिएगा, कभी औरों की बुराई मत करना और मत सुनोगे, करोगे। अब तक तो करी दिखने का तो ऐसी लग रही है, मत करना। औरों की बुराई को तुम सुनते सुनाते हो, औरों की बुराई को तुम सुनते सुनाते हो। औरों की बुराई को तुम सुनते सुनाते हो। कुछ अपनी बुराई भी कहकर भी सुनाया करो।